जवानों, जिस तरह सैर करने का उम्र जवानी है ना, खाने पीने का उम्र जवानी है, और कहीं आने जाने का टाइम जवानी है। मैं सच बताता हूँ, इबादत करने का टाइम भी जवानी है, दीन की नौकरी करने का वक्त भी जवानी है, जिक्र करने का टाइम भी जवानी का है, दुरूद सलाम अर्ज करने का टाइम भी, काबातुल्लाह के फेरे का मजा भी जवानी में, और हुजूर की मोहब्बत में रोने का मजा भी जवानी में, उनका नाम ले ले के जीने का मजा भी जवानी में, उनके तज़किरों का मजा भी जवानी में। वक्त जाया न करें, इधर उधर न गुजारें। ओ जनाब, ओ दोस्त, ओ नौजवान, ओ बेटे, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तो मैंने कहा वो टाइम किधर से आया जो पास करना पड़ा? एक दोस्त मुझे कहने लगे मैं बोर होता हूँ। मैंने कहा यार उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना, हमारे पास तो बोर होने का भी टाइम कोई नहीं। अल्लाह हमें माफ करे, वो किधर से लाएं? उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। लेकिन हम चूंकि फारिग पड़े हैं और कोई कुछ काम नहीं करते, कुछ तवज्जो नहीं करते, कुछ इन्हिमाक नहीं है, कुछ ज़ौक नहीं है, और जो काम नहीं करने वाले वो मुझसे पूछते हैं। एक साहब कहने लगे आपका स्टेटस किस पेज पे होता है? मैंने कहा मुझे लगाना ही नहीं आता। देखिए ना, टाइम निकालना पड़ता है ना सीखने सिखाने को भी। तो मेरी राय ये है, जितनी देर ये काम करना है उतनी देर हुजूर की सीरत का कोई बाब क्यों ना पढ़े, उतनी देर खैर के किसी काम में जद्दोजहद क्यों ना करें। लेकिन पता नहीं कहाँ उलझ गए लोग, वो कहाँ इल्म के जायके, वो कहाँ मोहब्बत की बातें, वो कहाँ लोगों का खैर तकसीम करना। तो हमने करना ये है, आज की इस नशिस्त में जो हमने सीखा कि हमने जल्दी से खैर जमा कर, अब हमने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां शाम को हमारे दामन में। और जिस तरह लोग रात को सोने से पहले नोट नहीं गिनते, पूरे करते हैं, आज बचत क्या हुई, आज खर्च क्या हुआ, आज आमदन कितनी हुई, कुल मेरी आमदन कितनी है, इसमें मेरी बचत कितनी है। इस तरह रात को खैर जमा करके सोना, कुछ ना कुछ नेकियां जमा। सहाबा फरमाते हैं हमने ना असर की नमाज पढ़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ, तो पहला मौका हमने देखा कि नमाज मुकम्मल करके ना सलाम फेर के तो महबूब तेजी से उठे और जल्दी से घर तशरीफ ले गए। ये इनफिरादी बात थी हमारे लिए, हमने ऐसे कभी देखा नहीं था। और थोड़ी ही देर के बाद करीम वापस भी तशरीफ ले आए। ज़हनों में सवाल थे कि महबूब इतनी तेजी से, और कभी रूटीन में ऐसा हुआ नहीं, रोजमर्रा नहीं ये मामूल। जल्दी से सरकार तशरीफ ले गए, तशरीफ ले भी आए। तो ज़हनों में तजस्सुस था, सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ। तो महबूब तो जानते हैं ना गुलामों के ज़हन की सतह पर क्या उभरता है, वो क्या पूछना चाहते हैं, इनके नकूश पर कौन सी चीजें हैं जिनको पढ़ा जाए और उनके जवाब दिए। हुजूर तो जानते हैं ना। तो करीम महबूब फरमाने लगे तुम पूछना चाहते हो मैं कहाँ गया था और क्यों आया हूं, इतनी तेजी से कहाँ गया? हुजूर फरमाने लगे मैं घर गया था, काशाना अक़दस में गया था, कुछ सोना आया था माल गनीमत का, मैंने सारा बांट दिया, तो एक टुकड़ा सोने का बाकी बच गया था। नमाज पढ़ी तो मुझे ख्याल आया ओहो वो तो अभी भी मेरे घर में पड़ा। तो हुजूर फरमाते मैं जल्दी से गया हूं, उसे भी अल्लाह के रास्ते में खैरात करके आया। ये जल्दी से नेकी कर दी है, कहीं ये काम रह ना जाए। और एक रवायत में यूं भी है कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे घर में पड़ा रहे और रात पूरी गुजर जाए, रात पूरी गुजर जाए, लिहाजा मैंने चाहा कि उसे जल्दी से इस नेकी को कर दिया जाए, जिसके यहाँ पहुंचना है उसके यहाँ। मैं दोस्तों से कहा करता हूं रमजान में किसी को राशन देना है तो रमजान से पहले दे दो, रमजान की नियत करके। इंशाअल्लाह आपको यही बताएंगे मुफ्तियान किराम कि रमजान से पहले भी रमजान की नियत करके दिया जाए तो अल्लाह ताला उतना ही अजर अता फरमाएगा। हम ना जी वो इंतजार हो रहा है फलाना का, वो जी मैंने कर लिया था, ले लिया था, टाइम नहीं मिल रहा मुझे देने जाने का। उसकी क्या वजह है जी, इसकी क्या वजह है? आपने काम करना है तो फिर उसे करें, फिर देर किस बात की? जो शुरू करना है उसे शुरू करें। जिसका इरादा है ना मैंने मस्जिद में झाड़ू देना करना है वो करे शुरू, जिसका इरादा है ना अजान मैंने पढ़नी करनी है तो करे ना शुरू, जिसका ख्याल है मैंने कुरान सीखना है तो कर दे शुरू, किसी का इंतजार ना करे, जिसका ख्याल है मैंने दीन को सीखना है शुरू कर दे, और जिसका दिल है ना महबूब की सीरत को पढ़नी है वो देर न करे, वो हुजूर के तज़किरे शुरू करे, वो तज़किरा पढ़ता जाएगा, रब उसकी रूह को तवानाई अता फरमाएगा, वो आगे बढ़े, वो सीखे, वो जद्दोजहद करे।
یہ پروگرام بنانا، صلاح کرنا، مشورہ کرنا، بنانا پھر توڑ دینا، پھر کچھ دن کرنا پھر چھوڑ دینا، اس سے اب باہر آ جائیں، اب جدوجہد کریں، اب جو بن پڑتا ہے اسے کر گزریں۔ اب ہم نے انتظار نہیں کرنا، دیکھنا نہیں، اب جو خیر حصے میں آتی ہے دوڑ کے اسے حاصل کرنا۔ اچھا، اس کا یہ معنی نہیں کہ نیکی فٹافٹ کر گزریں، جلدی سے نماز پڑھ لیں، یہ معنی نہیں بیان کر رہا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خیر کرنے میں دیر نہ کریں، جلدی سے نیکی اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کا زیادہ وقت مشاورت میں گزرتا ہے، اور بالخصوص نوجوان نسل تو ہے ہی مشوروں میں یہ کر لوں کہ نہ کروں، اور پھر وہ زیادہ مشورے جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ ذہنی طور پر زیادہ الجھاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی آدمی کا خیال ہوتا ہے نا، میں اچھا لگنا چاہتا ہوں، وہ اچھے کپڑے پہن لیتا ہے، پھر وہ پوچھتا پھرتا ہے کیسا لگ رہا ہوں، تو 99 لوگوں نے کہا ٹھیک لگ رہا ہے، صرف ایک نے کہا یار ذرا ٹھیک نہیں سلائی، وہ گیا کام سے، کیونکہ وہ 100% نمبر لینا چاہتا ہے۔ آپ نے جو کرنا ہے اسے شروع کر دیں، آپ اتنی حمایت کی طرف نہ دیکھیں کہ سارے سپورٹ کریں گے تو پھر ہی آگے بڑھیں۔ سارے کہاں سپورٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ملامت بھی کرتے ہیں، کچھ تو برا بھلا بھی کہتے ہیں، کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں تو نے یہ کیا شروع کر دیا ہے۔ لیکن یہ کر یار دے نام دا ملے مینا، آہا ان چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے، چوٹا چوٹ لئیے پشانٹیے نا، پھر آپ سٹارٹ کر دیں۔ پھر کیا یہ ساری عمر سوچنا، ایک قدم آگے اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو دوسرا اٹھایا تو پھر پیچھے کر لیا، تو میرا ارادہ ہے، تو میرا پروگرام ہے، تو میں کروں گا، جو کرنا ہے اسے کریں، پھر اس کو سٹارٹ کریں۔ میں مشورہ کر رہا ہوں، بس کر دے مشورہ، جس سمت نکلنا ہے بس اللہ کا نام لے کے اٹھ، باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنے اندر جد و جہد کا مزاج پیدا کریں، اپنے آپ کو کسی کام لگائیں۔ اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، جو لوگ کام لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ ڈپریشن سے بچتے ہیں، ٹینشن سے بچتے ہیں، وسوسوں سے بچتے ہیں، برے خیالات سے بچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بدگمانیوں سے بچتے ہیں، بدگمانیوں سے بچتے ہیں۔ ان کا ذہن آہستہ آہستہ مثبت کاز کی طرف بڑھتا ہے، ان کا وجود نفع بخش ہو جاتا ہے، وہ کچھ فائدہ کر پاتے ہیں اپنا، ملت کا، قوم کا۔ ضائع نہ کریں اپنے آپ کو۔ ہمیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے کہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو۔ ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں، خدا نخواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں، اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں، کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی، صحت، حافظہ کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت غنیمت سمجھ لو، اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو، اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ، غنیمت جان لو، اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے، غنیمت جان لو زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے، غنیمت سمجھ لو چیزوں کو، اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، بڑی ہی دیر ہو گئی منصوبہ بنا رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا، انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی،
उन लोगों को अगर गली से पत्थर उठा के नेकी जमा करने का मौका मिला तो उन्होंने लोगों के लिए रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। अगर उन लोगों को किसी बंदे को खैर की बात बता के दिल को तसल्ली महसूस हुई तो वो करना शुरू कर दिया। जो नेकी, जो खैर हमारे दायरा कार में है, दायरा इख्तियार में है, हमारी पहुंच, उसे क्यों छोड़ा जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेकी को कभी हकीर ना समझो। कुछ ना हो सके तो मुसलमान भाई से मुस्कुरा के मुलाकात कर लेना, अल्लाह सदके का सवाब अता कर देगा। आपने काफी सारी माशाल्लाह सुभान अल्लाह कही है, पर ये मुस्कुरा के मिलना आजकल मुश्किल हो गया ये काम, क्योंकि ये दौर है नाराज लोगों का दौर। इसमें हर कोई किसी न किसी से नाराज है, तो मिल तो लेते हैं, मुस्कुरा के नहीं मिलते। मुलाकातें तो हो जाती हैं, लोग तो हर रोज एक दूसरे से मिलते हैं, पर ये दिल कम ही किसी से मिलते हैं। मिलते हैं लोग पर मिलते। जिंदगी में वो अजीब लम्हा था, वो मेरे साथ था पर मैं तन्हा था। लोग मिलते हैं पर मिलने को तैयार। हुजूर ने फरमाया, नेकी को हकीर न समझो, कुछ ना हो सके तो जरा मुस्कुरा के मिल लेना। क्या माना है, किसी से मिलना तो राजी होकर मिलना। ये जो मिजाजों में घुटन है तभी, और बिला वजह की है बाज जगहों पे, कोई उसका कोई शरी पस मंजर नहीं, कुछ नहीं, बिला वजह। नेकियों में जरा जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, हुसूले हसनात में कोशिश की जाए। हम ना बड़े सुस्त हैं, दुनिया के मामले में चुस्त हैं और खैर इकट्ठी करने में सुस्त हैं। जल्द अज जल्द आप देखें, हमारे बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा। उसकी वजह यह थी कि वो दूसरों के काम पे नहीं तवज्जो देते थे, अपने काम पे तवज्जो देते। आजकल हमारा ये मसला है कि हम नेकी इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी अपने काम पे तवज्जो कम होती है, दूसरे पे ज्यादा होती है। नतीजा क्या निकलता है, दूसरे कई दफा आगे निकल जाते हैं और हम जो भी मंसूबे बना रहे हैं, प्रोग्राम तय कर रहे हैं, वो मामला पीछे रह जाता है। तो जिंदगी में जल्द अज जल्द खैर जमा करने की कोशिश करना, जल्द अज जल्द। इमाम बुखारी की उम्र 62 साल हुई है और कुरान मजीद के बाद वो सही तरीन किताब उम्मत को दे गए। को बहुत लंबी उम्र नहीं, 62 साल उम्र मुबारक पाई। कितना हमारे बुजुर्गों ने, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की उम्र 39 साल हुई, पूरी 40 नहीं। कितनी खैर बांटी उन्होंने जमाने में। काम नहीं करते, प्रोग्राम नहीं बनाते, हम खैर नहीं जमा करते। खैर जमा करने का वक्त तो है, फटाफट कर ली जाए। फिर तो इस तरह का टाइम आ जाता है कि इंसान ज्यादा नमाज पढ़ना चाहता है, नफल पढ़ना चाहता है, उसका वजूद साथ नहीं देता। इस तरह के औकात आ जाते हैं कि वो कुछ खैर करना चाहता है, फिर उसके पास मौका नहीं रहता। वो लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना चाहता है, फिर कवायद इतने मजबूत नहीं रहते। जद्दोजहद की जाए, कोशिश की जाए, जल्द अज जल्द। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे, जल्द अज जल्द नेकियां कर लो उस वक्त से पहले कि फितने रात के टुकड़ों की तरह तुम्हारे ऊपर गिरेंगे। हुजूर फरमाने लगे, वो ऐसा सख्त वक्त आएगा कि बंदा सुबह मोमिन होगा तो शाम काफिर हो जाए, शाम मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाए। और फरमाया, लोग दुनिया के बदले अपना दीन बेच डालेंगे। उससे पहले पहले नेकी कर लो, कबल इसके कि उलझा दिया जाए, जहनों को परेशान कर दिया जाए। कई जगह मसाइल नहीं बना दिए गए, वो छोड़ो दिए तो नफल है, छोड़ो दिए तो गैर मुआक्कदा है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, जो नफल छोड़ता है ना, एक वक्त आता है सुन्नत के तर्क करना शुरू कर देता है, और तारिक सुन्नत एक वक्त आता है कि वाजिबात को छोड़ता है। चूंकि वो सैलाब अचानक नहीं आया करते, पहले छोटा सा सुराख होता है, दरिया के किनारे छोटा सुराख होता है, बंद ना किया जाए तो बड़ा हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर वो सैलाब बन जाता है। क्या होता है कि जब हम देर करते हैं, आप देख लें दुनियादारी में लोग कितने आगे निकल गए, कितने दुनियादारी की जो चीजें आई वो गालिब हो गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने लोगों के पास मोबाइल हैं उतने लोग नमाजी भी हैं। मोबाइल बाद में आके गालिब हो गया सब पे, और नमाज, आप ये एवरेज निकाले ना, जितने लोग फेसबुक पे हैं
उतने लोग दीनी तालीम के मैदान में भी हैं, पढ़ने पढ़ाने का मिजाज भी रखते हैं। जितनी नसीहतें करने में आज लोग निकले हुए हैं, क्या उतनी खैर भी दुनिया में बट रही? जितनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई सब हमने हासिल कर ली, बुरी बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि वो बातें जो सालों से हो रही है और जो हमारे दीन के फराइज में शामिल है, उन पर अमल कब होगा? और ये बहुत सारे लोग हैं ना, दावत देते हैं कि आप तशरीफ लाएं, उस जगह पे आके कुछ बात करें, तो मैं दोस्तों से कहता हूं तकरीरें तो अब बड़ी सुन ली लोगों ने, तो जमाना हो गया तकरीरें करते सुनते। सवाल तो यह है कि जो सुना है उस पर अमल किस दिन करना है? वो पहला कदम जो अमल का है वो किस दिन उठाना है? ये कोई गोरख धंधा तो नहीं है ना कि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। देखे ना, कुरान मजीद की आयात नाजिल होती थी, सहाबा दौड़ पड़ते थे अमल करने के लिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। तो ये आयत हमने भी सुनी हुई है। मैं आपसे हाथ नहीं उठवाता, आप खुद अपने आप से पूछे, मैं अपने आप से पूछता हूं कब प्यारी चीज लाके खर्च की हमने अल्लाह के रास्ते में? लेकिन जब नाजिल हुई थी, अब्दुल्ला इब्न उमर को घोड़ा प्यारा था, उन्होंने फौरन लाके पेश कर दिया था। हजरत अबू तलहा अंसारी को बाग प्यारा था, उन्होंने फौरन लाके हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया था। हम कब ये काम करेंगे? हम सुन रहे हैं, हमें आती है, हम आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी से सहाबा का ये मिजाज था कि जैसे ही उन तक खैर पहुंची उन्होंने अमल करके दिखाया। जैसे नसीहत मिली उस नसीहत पर वो आमिल हो गए। इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा, हुजूर मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूं, तबलीग करना चाहता हूं, कोई तरीका बताएं। बहुत सारे लोग हैं आजकल जो ये चाहते हैं, कहा जनाब मुझे ना कोई आप नुस्खा बताएं, कोई सलीका बताएं, मैं दीन का काम करना चाहता हूं, दावत खैर देना चाहता हूं, कोई तरीका बताएं। तो सैयदना इमाम जाफर सादक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, आसान तरीका है और बगैर किसी फलसफे के, बगैर किसी उलझी हुई गुत्थी के सुलझी हुई बात है, बिल्कुल तय। तू दीन की तबलीग करना चाहता है? उसने कहा। तो फरमाने लगे बड़ा आसान नुस्खा है, अगर तू दीन फैलाना चाहता है, तबलीग करना चाहता है, तो तू दीन पर अमल करना शुरू कर दे। अमल के बड़े असरात होते हैं। अमल, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं सीखा वो हमारी तकरीर से क्या सीखेगा। ये जो अमल होता है ये इतनी बड़ी खामोश तबलीग है, इतनी बड़ी। इमाम जाफर सादक फरमाने लगे तू अमल कर, वो तेरा अमल करना। आप पढ़ें घर में नमाज, आपके बच्चों को शौक हो जाएगा। आप खोलें घर में कुरान मजीद, आपके बच्चों का दिल लग जाएगा। आप बैठे तस्बीह लेके कि आज मैंने आधा घंटा महबूब की बारगाह में दुरूद सलाम अर्ज करना है, बच्चों की तबीयत लग जाएगी। अमल जो होता है उसका फैज बढ़ता है, नेकी में आगे बढ़ने की जद्दोजहद, कोशिश करना कि मैं जरा खैर के काम में आगे निकलूं। क्या कहा हजरत उमर ने? कभी हम सुनते हैं बातें, कभी उसकी गहराई में उतरो ना। सैयदना फारूक आजम फरमाते मेरी सारी उम्र दौड़ लगी रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे निकल रहा। सारी जिंदगी मेरी दौड़ रही, जद्दोजहद रही कि मैं अबू बकर सिद्दीक से आगे। 2.5% ज़कात है। उमर कहते हैं मैं 50% लेके आया था, लेकिन मैं 50% पे पहुंचा था तो अबू बकर 100% पे पहुंच गए थे, वो सारा ही ले आए थे। मेरी दौड़ रही, जद्दो, यहां भी दौड़ है। मेरी इज्जत करो, मेरे आने पे खड़े हो जाओ, माज़अल्लाह मेरा इकराम करो, मैं फलां साहब होता हूं, कबीले में, बरादरी में, सोसाइटी में, समाज में ये नाम रखता हूं, मैं फलां सियासी, समाजी, फलाई, रफाई तारुफ रखता हूं, मेरा फलां फलां मामला है। ये इस मिजाज में दौड़ लग गई, इस तबीयत की दौड़ लग गई। मुझे भी माना जाए, मुझे भी गिना जाए, मुझे भी शुमार किया जाए, मेरा भी नाम हो जाए, मुझे भी अगलों में रखा जाए, कुर्ब वालों में मेरा भी तज़किरा किया जाए। जो दौड़ हमें बताई और सिखाई गई थी उस दौड़ में हम शरीक क्यों नहीं होते, उसमें आगे क्यों नहीं निकलते। वो जो हमें फरमाया गया था कि तुम्हें पता चल जाए पहली सफ का सवाब कितना है तो तुम कुरान अंदाजी करो,
تو یہ قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ یہ والی قرآن اندازی کس دن ہونی ہے؟ لیکن وہ قرآن اندازیاں تو ہو رہی ہیں عمرے کے ٹکٹ کی، اتنے عمرے کے ٹکٹ، اتنے عمرے کے، اچھی بات ہے، اس کی بھی کوئی مخالفت نہیں، لیکن جو کام جس میں آگے بڑھنا تھا، جس میں جد و جہد کرنی تھی، جس میں دوڑنا تھا، جس میں کاوش کرنی